अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको ग्रीन चने या छोले का पुलाव बनाना सिखाएंगे। इसके लिए हमने एक प्याली छोलिया या ग्रीन चने लिए हैं। एक दरमियानी साइज की प्याज को हमने बारीक लच्छेदार काट के रख लिया है। 3 जब्बे हमने लहसुन के लिए हैं, थोड़ा सा अदरक, 2 हरी मिर्चें लेंगे। इसके अलावा 1 चम्मच हमने नमक का लिया है, आधी चम्मच हमने लिया है हल्दी का, आधा चम्मच हमने मिर्चों का लिया है, सुर्ख मिर्च का, और आधा चम्मच हमने गरम मसाले का लिया है। 2 गिलास चावल लिए हैं, तकरीबन आधा किलो बनते हैं। आधा किलो चावलों को हमने साफ करके पहले से भिगोकर रख दिया है। अब हमने थोड़े से ऑयल लिया है। अब इसके अंदर एक प्याज को हम यूं काट के डाल देंगे, और हमने लहसुन को यूं बारीक बारीक चॉप कर लिया। आप इसको पेस्ट भी ले सकते हैं। ये देखें जी, अब प्याज को हम फ्राई कर रहे हैं। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन से होंगे, हम इसके अंदर, ये देखें जी, अब हमारे प्याज लाइट ब्राउन होना शुरू हो गए। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन को मैंने चॉप किया, हम वो इस तरह हमने अदरक लहसुन इसमें, ये देखें जी, मैंने अदरक लहसुन को अब ऐड कर दिया है। और सिर्फ कुछ सेकंड इसको भूनने के बाद मैं इसके अंदर तमाम मसाले डाल दूंगी और ग्रीन चने भी। ये हम मसाले अब इसके अंदर ऐड करेंगे। हमने इसमें तमाम मसाले ऐड कर दिए हैं। हमारा मसाला भून गया। अब इसके अंदर हम ग्रीन चने या छोले ऐड कर, अब हम इसके अंदर ग्रीन चने ऐड कर रहे हैं और साथ साथ इसको भूनते जाएंगे। ग्रीन चने जो होते हैं या छोलिया, ये सीजनल होते हैं और ये बिल्कुल स्टार्टिंग में अपने आप गल जाते हैं। हमें इसके लिए ज़्यादा मेहनत की करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इसको क्या करेंगे, जस्ट 4 to 5 मिनट इसको भूनेंगे। पानी ऐड करेंगे, और पानी ऐड करने के बाद जब ये इसको बॉईल आएगा तो हम इसके अंदर राइस डाल देंगे। इस तरीके से इसको भूनते जाना है। जब ये भून जाएगा तो हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। देखिए, हमारी सब्ज़ी अब बिल्कुल, जो ग्रीन छोलिया है वो हमारा भुना जा चुका है। अमूमन ये गल जाते हैं। अगर आपके ना गले तो आप इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और फिर इसको चेक कर लें। जब गल जाए तो हम इसके अंदर राइस डाल दें। अब हम इसके अंदर वाटर ऐड करने लगे हैं। हमने 2 गिलास चावल लिए हैं, तो उसमें हम 3 गिलास पानी डाल लेंगे। आप अंदाजे से भी डाल सकते हैं। ये देखें जी, अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे 3 गिलास। ये दूसरा गिलास पानी इसके अंदर, और ये तीसरा गिलास पानी। अच्छा, मेरे ये राइस जो थे, चावल मैंने पुराने लिए थे, तकरीबन ये 6 माह या साल पुराने चावल हैं, इसलिए मैंने 2 के अंदर 3 डाले। लेकिन न्यू चावल में, जो नए नए चावल आते हैं, उसमें पानी कम डलता है, इसलिए आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम इसको ढांपेंगे। अब हमने इसको ढांप दिया है, और जैसे ही बॉयल आएगा हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। ये अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो पानी है, ये आप देख सकते हैं कि अब हमारा पानी जो है वो बॉईल हो गया। अब हम इसके अंदर राइस ऐड कर, ये देखें जी, अब हमने राइस में से पानी बिल्कुल निकाल लिया और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखें, इस तरह करके आपने इसके अंदर ऐड करते जाने राइस। ये देखें जी, एक और तरीका आपको बता रही हूँ। ये चावल जो हमारे वो बिल्कुल पानी के अंदर भीगे हुए हैं, इसका मतलब है पानी हमारा पूरा है। और अब इसकी मिकदार भी चेक करवाती है। देखें, ये हमने चावल डाल लिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ढक्कन दे के रख देते हैं। चने हमारे गल चुके थे, तो हमने इसके अंदर अब राइस ऐड कर दिए हैं। अब हमने इसको कवर करके पकने के लिए रख दिया। ये देखें जी, अब हमारे चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको दम पर लगाएंगे। बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको दम पर लगाएंगे। एक दफ़ा आप इसको अच्छे से यूं मिक्स कर लें। इस तरीके से ये आपके हो गए, ताकि इक्वली ये पके। या अब आप देख सकते हैं, और चावल हमारे बिल्कुल अलग अलग हैं। अब हम इसको ये दम लगा दिया, और आफ्टर 5 मिनट हम इसका दम खोलेंगे और राइस को डिश आउट करेंगे। ये देखें जी, अब हमने इसका चावलों का दम चेक करना है। ये हमारा दम आ चुका है। चावलों को बहुत अच्छे तरीके से दम आ गया।
ये आप देख लें। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें, ये आपके सामने कितना खूबसूरत इसको कलर आया है। और ये देखें एक एक कनी अलग है। ये अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। छोलिए वाला पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, इसको हमने डिश आउट कर लिया है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे ये छोलिए वाले राइस बहुत पसंद आए होंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।